नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। दोस्तों, आज की बड़ी खबर सीधे किसानों से जुड़ी हुई है। केंद्र सरकार की सबसे लोकप्रिय योजना पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर इस समय पूरे देश में चर्चा जोरों पर है, क्योंकि आने वाले आम बजट 2026 से 27 की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार सरकार किसानों को एक बड़ा तोहफा दे सकती है। हर साल 1 फरवरी को बजट पेश होता है, लेकिन उसकी तैयारियां कई महीने पहले ही शुरू हो जाती हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री, नीति आयोग और अलग अलग राज्य सरकारें मिलकर तय करती हैं कि पैसा कहां खर्च होगा और किस योजना में कितना सुधार होना चाहिए। और इसी प्रक्रिया में इस बार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ाने को लेकर भी चर्चा सबसे ऊपर की जा रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पीएम किसान की रकम बढ़ सकती है? अभी किसानों को साल में 6,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि सरकार इसे बढ़ाकर अब 9,000 रुपए कर सकती है। योजना शुरू हुए कई साल हो चुके हैं और एक भी बार अब तक रकम नहीं बढ़ाई गई है, इसलिए इस बार बदलाव की उम्मीद और ज्यादा मजबूत है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि राशि सीधे 12,000 रुपए कर दी जाए। अगर ऐसा हुआ तो हर किश्त 4,000 रुपए की हो जाएगी और अगर 9,000 रुपए किए गए तो हर किश्त किसानों को 3,000 रुपए मिलेगी। यानी किसी भी हालत में किसानों की जेब में पहले से ज्यादा पैसा आने की संभावना है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। कई किसान ऐसे भी हैं जिन्हें 21वीं किश्त नहीं मिली है। देश भर में 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को किश्त मिल चुकी है, लेकिन वहीं कुछ किसानों के खातों में अभी भी पैसा नहीं पहुंचा है। इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण जमीन का सत्यापन पूरा नहीं हुआ होगा। अगर जमीन का सत्यापन लंबित है तो किस्त रोकी जाती है। दूसरा बड़ा कारण ई-केवाईसी पूरी नहीं हुई। सरकार ये जांचना चाहती है कि पैसा सही किसान तक पहुंच रहा है या फिर नहीं, इसीलिए केवाईसी जरूरी है। ये नहीं की तो किश्त रुक जाती है। तीसरा बड़ा कारण बैंक खाते में डीबीटी सुविधा चालू नहीं होना। सरकार पैसा सीधे खातों में भेजती है, यदि डीबीटी सक्रिय नहीं है यानी कि एक्टिवेट नहीं है तो किश्त फंस सकती है, इसलिए बैंक जाकर डीबीटी जरूर चालू करवा ले। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि रुकी हुई किश्त कब तक आएगी। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, अगर आपने जमीन सत्यापन, ई-केवाईसी या फिर डीबीटी से जुड़ी कमी पूरी कर दी है तो आपका नाम राज्य सरकार केंद्र सरकार को भेज देगी। फिर अगली किश्त के साथ ही रुकी हुई किश्त भी आपके खाते में आ जाएगी। यानी अगर 21वीं किश्त रुकी है और आप सारे काम पूरे कर देते हैं तो अगली किश्त में एक साथ 4,000 रुपए मिलने की संभावना है। तो किसानों के लिए कुल मिलाकर 2 बड़ी उम्मीदें हैं। एक, अगले बजट में पीएम किसान की राशि बढ़ सकती है, तो वहीं दूसरी ओर जिन किसानों की किश्त रुकी हुई है उन्हें मेहनत का पूरा पैसा अगली किश्त में मिल सकता है। इसी के साथ दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।